हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल से आप सबका स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम जैन धर्मों पर विवेचन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। जैसा कि हम जैन धर्म को समझ गए, जैन धर्म की शिक्षा पर बात की, उसके उपदेशों पर व्याख्या की, आज हम जैन धर्म के प्रचार की बात करेंगे। जैसा कि महावीर ने पावा में 11 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, अपने सारे अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से क्या है। महावीर ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात पावा में, कहाँ पे? पावा में 11 ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया और अपने सारे अनुयायियों को 11 गणों में विभक्त किया। प्रत्येक गण को गणधर अर्थात प्रत्येक को प्रधान, इन्हीं ब्राह्मणों में एक एक को बनाया। जैन संघ के 4 वर्गों में विभक्त थे। समझ में आया नहीं आया? 11 गणों को उन्होंने प्रधान बनाया, उनको प्रथम स्तंभ माना। मतलब वो 11 ही उनके प्रथम स्तंभ थे, प्रथम प्रधान थे, और उन्होंने प्रथम उनको द्वारा ही सबके शिक्षाओं को, दीक्षाओं को आगे प्रचार प्रसार में लगाया। जैन धर्म 4 वर्ग संघों में था। पहला भिक्षु, द्वितीय भिक्षुणी, तृतीय श्रावका और चतुर्थ श्राविका। ये 4 संघ के रूप में ये विभक्त था, जिनके अपने अलग अलग कार्य थे। और उत्तरोत्तर ये 2 वर्गों में विभक्त हुआ। कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर कौन से कहलाए? जो मगध के थे। और दिगंबर कौन से कहलाए? जो भद्रबाहु के द्वारा दक्षिण में चले गए थे, वो दिगंबर कहलाए। ठीक है ना? तो श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे? स्थूलभद्र। और दिगंबर के प्रमुख कौन थे? भद्रबाहु। जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में रह के ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया, वे श्वेतांबर कहलाए। और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में चले गए, उस समय क्या घोर अकाल पड़ा था, उसकी वजह से वे दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया और उन्होंने महावीर की तरह ही निवृत्त होकर के तपस्या और शिक्षाओं का उपदेश देना प्रारंभ किया। भद्रबाहु में वो क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। इस प्रकार जैन धर्म का शुरुआती दौर में 2 वर्गों में विभक्त हुआ। उत्तर की तरफ तो श्वेतांबर ने किया और दक्षिण की तरफ दिगंबर भिक्षुओं ने जैन मुनियों के द्वारा प्रचार प्रसार किया गया। उनका प्रिय शिष्य कौन था? उपाली, जो उनका दामाद ही था, है ना। उन्होंने राजगृह में रहकर, उनका प्रिय शिष्य ने वहां पर चमुआ, वैशाली, मिथिला, राजगृह और श्रावस्ती आदि स्थानों पर भ्रमण करके जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके पश्चात उनको जो ज्ञान प्राप्त हुई, उसके 14वें वर्ष जमाली, जो उनके दामाद था, ने 16वें वर्ष तीसगुप्त ने उनका विरोध किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन महावीर का प्रथम विरोध किसने किया, तो 14वें वर्ष तो उनके जो दामाद था उपाली, उसने विरोध किया, और 16वें वर्ष तीसगुप्त ने उनका विरोध किया। अब समझ में आए कि जैन धर्म का प्रसार किस तरह से बढ़ाया गया। देखो, उसके पश्चात जो जैन धर्म अनेक संघों में विभक्त हुआ, संघ के संघ बने और वर्ग के वर्ग बने। मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से उनका विचार हुआ। एक इनमें एक इम्पोर्टेंट बात होती है, जिसके लिए हमेशा जिन संघों में विरोध रहा, एक दूसरे का प्रतिरोध रहा, वह था, उसको समर बोलते हैं। समर होता है त्रिरत्न को अनुसरण करने से कर्मों की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसके बाद निवृत्त हो जाता है। त्रिरत्न का अनुसरण करने पर, त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि और सम्यक
आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये क्या है, इनके त्रिरत्न है। इन त्रिरत्नों से जो कर्मों का जो समर है, जो बहाव है, जो मोह माया है, वो रुक जाती है, जिसे हम समर कहते हैं। इसके बाद जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इस अवस्था को निर्जरा करते हैं। जो समर होता है, फिर से बोल रहा हूँ कि त्रिरत्न को प्रयोग करने से, उनके अनुसरण करने से कर्मों का बहाव रुक जाता है, उसका कार्य रुक जाता है। आप रुक हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं, आप बिल्कुल निर्लोप्त हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपके कर्मों में, जीव में जो व्याप्त कर्म है वो समाप्त होने लगते हैं, जिस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। उसके पश्चात अनंत चतुष्टय, एक शब्द आता है अनंत चतुष्टय। उसका अर्थ होता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अर्थात बिल्कुल हर आपको कर्म कांडों से, इन चीज़ों से संभव या बिल्कुल खत्म हो जाता है, आदमी निर्लुप्त हो जाता है और अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, अनंत वीर्य में, अनंत सुख को प्राप्त कर लेता है। उसको अनंत चतुष्टय कहते हैं। पूर्ण काश्यप, ये मुनि रहे हैं, ये घोर अक्रियावादी थे, अर्थात इनके अनुसार मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का कोई फल नहीं होता है, उनको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, आपको कोई क्रिया से कोई फायदा नहीं होता है। उसके पश्चात है मणि घोषाल, इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी और वे भाग्यवादी थे कि जो कर्म में लिखा है वही हमें फल प्राप्त होगा, वही हमें कार्य करना है। तो मणि घोषाल कौन थे? आजीविक संप्रदाय के स्थापनावादी थे, संस्थापक थे, और उन्हें वे भाग्यवादी थे और उन्होंने भाग्य को ही प्रमुख माना है। उसके पश्चात जो मुनि हुए हैं अजित केश कम्बली ने, यह नितांत भौतिकवादी थे, जो सत्य जो दिख रहा है वही सत्य है ना। तथा इनका मत है कि मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब आप जो है वो सत्य है, जो दिखता है वो सत्य है। भौतिकता मतलब हत्या, किस जो सुख साधन है, जो ये विश्व है, ये संसार है, ये पृथ्वी है, सब सत्य है और मृत्यु के पश्चात ये सभी खत्म हो जाता है। उनके पश्चात है पुकद कश्चायन मुनि हुए हैं, ये नित्यवादी थे। इन्होंने 7 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा तो नित्य बताया है। बहुत बहुत है पूर्ण पकुधक कश्चायन, ठीक है, ये नित्यवादी थे। पकुधक कश्चायन, ये नित्यवादी थे। इन्होंने 7 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुख, दुख और आत्मा को नित्य माना है, ठीक है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ठीक, सुख और दुख और आत्मा को नित्य माना है। उनके पश्चात हुए मुनि संजय वेठली पुत्र, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ कि किन किन लोगों ने किस रूप में जैन धर्म का प्रचार और प्रसार और शिक्षा और दीक्षा का उन्होंने प्रचार भारत में किया। उसके बाद हुए थे संजय वेठली पुत्र, ये संदेहवादी थे, न तो इन्होंने किसी मत को स्वीकार किया, न तो किसी मत का ये खंडन कर पाए। महाबौद्धिक जातक के प्रमुख संप्रदाय दार्शनिक संप्रदाय हुए हैं। फिर लिखते हैं, बोलते हैं अहेतुवादु, यह मत सांसारिक वस्तुओं की उत्पत्ति का कोई भी कारण स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। ये फिर कौन सा हुआ? अहेतुवादु, ये सांसारिक वस्तु की उत्पत्ति का कोई भी कारण स्वीकार नहीं करता है। फिर हुआ है पुष्पिकंतवाद, इनके अनुसार मनुष्य के सुख दुख उनके पुनर्जन्म के परिणाम हैं। उच्छेदवाद, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर है करणस्वदवाद, यह ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। खंडूलिंगवाद, इसमें मनुष्य घोर स्वार्थी का उपाय किया जाता है। जो लोग मगध में रह रहे थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो लोग कर्नाटक के लगे वो दिगंबर कहलाए। इस तरह से इन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। आया समझ में? धन्यवाद।